नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सुई सून पर। और हमेशा की तरह हम कोई ना कोई रोचक कानूनी मुद्दा आप तक लेके आते हैं। आज का जो मुद्दा है ये आम तौर पे आम परिवारों पे हमेशा विषय में रहता है। लोग हमसे कई बार पूछते हैं, बाहर जब हम लोग किसी से बात करते हैं बतौर वकील, बतौर परिवार के सदस्य होकर, तो हमसे पूछा जाता है कि जो आजकल इतना परिवार में जो युद्ध चलता है लोगों के बीच, पति पत्नी के बीच, सास ससुर के बीच, ससुर और बहू के बीच, उसको लेके कई बार ऐसा होता है कि जब शादी के रिश्तों में खटास आ जाती है तो परिवार अमूमन कोर्ट के दरवाजे की दस्तक तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे दलील देते हैं और एक दूसरे पे बहुत सारे मुकदमे करते हैं। और घूम फिर के कई बार ये सवाल आता है कि लड़के पक्ष को लेके हमारे देश में बहुत ऐसे कम कानून हैं, शायद ना ही के बराबर, जो कि उनको बचा सकें या जिन पे वो अपनी रपट दर्ज करा सकें और कानून में उसको लेके अपना पक्ष रख सकें। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि महिलाओं के संदर्भ में ऐसे बहुत कानून हैं जहाँ पे महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही हुआ, पर साथ में उन कानूनों को लेके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे अब उस कानून का मिसयूज़ हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है, या उस कानून को इस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है कि जो लड़के पक्ष के जो परिवार वाले लोग हैं, सिर्फ पति ही नहीं, उसके समस्त परिवारजनों को कई बार कोर्ट की दहलीज में खदेड़ दिया जाता है। इसमें से एक एक्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये 2005 का कानून है जो हमारे भारत देश में लागू हुआ। इसके बाद हो सकता है इसका कुछ एक दो बार संशोधन भी हुआ हो, लेकिन इस एक्ट में जो एक मज़ेदार बात है वो ये है कि अधिकतर ये देखा जाता है कि बहू या बहुएं जो हमारे देश की हैं वो अपनी सासों को कोर्ट में खदेड़ देती हैं। और इन केसों को निपटने के लिए एक स्पेशल तरह के कोर्ट लाए गए हैं जिनको हम कहते हैं महिला कोर्ट, जहाँ पे एक जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो एक महिला जज होती हैं आमतौर पे, जो इन केसेस को डिसाइड करती हैं, इन पे विचार विमर्श करती हैं और उसके बाद में अपना जजमेंट सुनाते हैं। तो अधिकतर ये देखा जाता है कि बहू न सिर्फ अपने पति को, अपने सास को, ससुर को, ननद को और न जाने एक्सटेंडेड फैमिली कितने ही लोगों को कोर्ट में पार्टी बना के, बतौर रेस्पोंडेंट बना के इस केस में खदेड़ देती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक टर्म है डेफिनेशन का जो कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप अपने आप में क्या होती है, क्या है ये एक घरेलू संस्था, या घरेलू का जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, क्या है ये चीज़। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी परिवार में जब शादी होती है तो कानून ये कहता है कि अगर आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ बात शादी की नहीं हो रही, इसमें लिव इन रिलेशनशिप्स की भी बात कुछ हद तक आ जाती है। आजकल जो युवा पीढ़ी है या जो पीढ़ी जो शादी नहीं करती, जो कंपेनियनशिप में है, वो भी अगर लिव इन के तौर पे रहती है और किसी पे अगर प्रताड़ना होती है तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के दायरे में इस एक्ट के तहत आ जाती है। तो पहली बात जो हम आपको बता रहे थे पहले कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, वो घर के जो डिफाइन करती है इस एक्ट को, ये है कि अगर आप एक छत के नीचे एक गृहस्थी की तरह रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, बेशक आप पति पत्नी ना हो, तो आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं। और आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं, वो आपके चाहे परिजन हो, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके सास ससुर हों, अगर आप डिपेंड करता है किस सिनेरियो में रहते हैं, तो आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो बहुत सालों तक ये था कि सिर्फ बहुएं अपने पतियों को, अपने बाकी ससुराल वालों को इस केस में रिस्पोंडेंट पार्टी बना रही थी। लेकिन फिर उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया कुसुमलता करके, जिसने इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डाली कि नहीं, सिर्फ बहू ही नहीं, सास भी बहू पर केस कर सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो महिला प्रधान कानून है। मतलब कि जिस भी महिला का शोषण हो रहा है, जिस भी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो सास हो या बहू हो, कानून में उनका हक बराबर है। और वो अगर पीड़िता हैं तो वो दूसरी पार्टी को बतौर रिस्पोंडेंट बनाकर या फिर प्रतिवादी पार्टी को बनाकर उनको कोर्ट के समक्ष ला सकती हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने, ये दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट तो अपने आप में, ये कभी चैलेंज नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ, जहाँ की 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इस लैंडमार्क जजमेंट में हीरालाल पी हरसौड़ा नाम का जो जजमेंट है, इस पर एक बहुत अच्छी बात उजागर की। सेक्शन 2 सबसेक्शन Q ऑफ हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें मेल मेंबर की बात हो रही है, अडल्ट मेल मेंबर की, जिनको आप पार्टी बना सकते हैं, उसको अपने आप में डिलीट कर दिया गया। जो इसका प्रोवाइजो था उसको डिलीट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का विश्लेषण करते हुए ये कहा कि जो पीड़िता होती है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अडल्ट मेल ही को पार्टी बनाए, और इसका मतलब ये नहीं कि पीड़िता सिर्फ बहू हो सकती है, सास भी हो सकती है। तो इस पूरे डेफिनेशन को, इस पूरी परिभाषा को और इस पूरे एक्ट को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे काफ़ी रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा कि कोई भी पीड़िता हो, चाहे वो ननद हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहू हो, अगर वो एक औरत हैं और एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में वो एक घर में रहती हैं, गृहस्थी में रहती हैं, और अगर उन पे उत्पीड़न हुआ है, उन पे बार बार अत्याचार हुआ है, तो वो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रयोग कर सकती हैं और किसी भी मेंबर को उस घर के, जिनके साथ वो अपना जीवन यापन करती थी, जिनके साथ वो जीवन शैली अपनी बिताती थी, उनको कोर्ट ला सकती हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अपने आप में एक बेहतरीन जजमेंट है।
हमारे जो एक जूरिस्प्रूडेंस का मैं मुद्दा समझता हूँ, इसको काफ़ी उजागर किया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आप सभी का स्वागत करूंगा, आप इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ें। इसका लिंक और इसकी जो साइटेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप भी इसको पढ़कर अपने कानूनी हक को समझ सकें और अपने आप को निर्बल न समझें। चाहे आप सास हों, चाहे आप बहू हों, चाहे आप ननद हों, कानून में आपका हक बराबर का है। और कानून की हमेशा ये एक कोशिश रहती है कि कानून में किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने जो पहले तक जो अन्याय होता आ रहा था सिर्फ एक पक्ष पे घर वालों के, उसको कई हद तक कम करने में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही बड़ी पहल रही है। इसके बाद भी एक दो और जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बार बार उजागर किया है, जजमेंट को बार बार साइट किया है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, समझें, और आपको क्या लगता है आज के हमारे इस एपिसोड के बारे में और कानून की इन बारीकियों के बारे में, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।